आरसीपी सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। नीतीश ठोकने लगे ललन सिंह और विजय सिन्हा की पीठ। तेजस्वी यादव पर जो लोग आलोचना करते थे किसी भी मुद्दे को लेकर, उसकी वह काट करते थे। 9वीं फेल के मसले पर ज्यादा वो स्वाभाविक है कि जब कोई आदमी चोटिल हो जाता है तो अपने अपमान का बदला लेता है। तरीका उन्होंने भाजपा में ज्वाइन करके ढूंढा। 2-4 हजार वोट का भी सर इधर से उधर हो जाए। बोलता नहीं है, करता है। कुशवाहा समाज को देख लिए ना। और इधर नीतीश कुमार का विजय सिन्हा को पीठ ठोक देना, ललन सिंह की वाहवाही करना। किसी चीज का स्वाद चख लीजिएगा, तो आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप खाने की कोशिश कीजिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आरसीपी सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। नीतीश ठोकने लगे ललन सिंह और विजय सिन्हा की पीठ। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को समझिए और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, आरसीपी सिंह अब आ गए एकदम सियासी मैदान में, नहीं, ऐलान कर दिए हैं। आरसीपी सिंह देखिए, स्वाभाविक है, राजनीति में रहे, लंबे समय तक रहे, ऊंची जो है छलांग लगाई, पार्टी में का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन गए जदयू के, तो ऊंची छलांग तो उन्होंने लगा ही ली। केंद्रीय मंत्री भी बन गए। तो स्वाभाविक है कि जब आप किसी चीज का स्वाद चख लीजिएगा, तो आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप खाने की कोशिश कीजिएगा। भले पका पकाया आरसीपी सिंह को मिल गया, खाए तो सुस्वादु भोजन तो किए राजनीति का वो। और जब वो चले गए भूंजा फाकने, तो स्वाभाविक है कि कोशिश करते, है ना। भाजपा के साथ गए थे कि लोकसभा के चुनाव में हमको टिकट मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव बीत गया, कहीं भाजपा ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। उम्मीद लगाए बैठे थे कि सीटवा खाली होगा तो राज्यसभा में भेज देंगे। राज्यसभा में भी उनको कोई जगह नहीं मिली। उपेंद्र कुशवाहा हथिया लिए, है कि नहीं, अब मुंह तकते रह गए। तो अब वो बेचारे क्या करते। अब उनके सामने देखिए कोई विकल्प था कि हमको अगर राजनीति में रहनी है तो अपनी पार्टी बनानी होगी। बीच में एक चीज आप देखे होइएगा कि तनी ताक झांक किए थे ना। तेजस्वी यादव पर जो लोग आलोचना करते थे किसी भी मुद्दे को लेकर, उसकी वह काट करते थे। 9वीं फेल के मसले पर ज्यादा वो नौवीं खुलकर समर्थन में आए। पर प्रशांत किशोर जो 9वीं के फेल के मुद्दे को घसीट रहे थे कि तेजस्वी फेल हैं, उस पर इन्होंने बड़ा बढ़िया बचाव किया था तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव भी गदगद हो गए थे, है ना। और उधर भी दस्तक दिए थे, हमारे सूत्र बताते हैं। तेजस्वी यादव मुलायम भी हैं, लेकिन लालू प्रसाद अभी तक जो है मौन है, झंडी नहीं दे रहे हैं। लालू प्रसाद का कहना है कि अरे जब नीतीश का नहीं हुआ तो तुम्हारा होगा। तो लालू प्रसाद को आरसीपी सिंह पर संदेह, कहीं भाजपा को वो एजेंटी न करे। हालांकि ऐसा वो बोले नहीं है कहीं, लेकिन जो है, लालू प्रसाद बहुत फूक फूक कर कदम रखते हैं, सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। तो तेजस्वी यादव को अभी मौन रहने के लिए बोले हैं, ज़्यादा उतावला नहीं होने के लिए। तो अब आरसीपी सिंह क्या करते, वहां से हरी झंडी नहीं मिली है, सकारात्मक संकेत भी नहीं मिला, लेकिन तभी अपनी पार्टी बना ली है, बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हम बनाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करेंगे, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने किया, है ना। एकदम ऐलान किए, जाके वेटनरी ग्राउंड में पार्टी की घोषणा की। तो आदमी समझ ही जाता है कि देखिए लोग घूम रहा है सियासत का, कि जो है चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब है कि पार्टी बनाएगा। और जब पार्टी का कुछ आधार लगने लगता है, जनाधार, तो लोग इसी घोषणा कर देता है। आरसीपी सिंह भी करेंगे, उन्होंने कहिए दिया, अब जहिया करें, लेकिन करेंगे, पार्टी बनाएंगे और
उन्होंने तो कहा भी एक अखबार को इंटरव्यू में कि हमको भाजपा से कोई बैर नहीं, भाजपा से बैर नहीं, भाजपा के साथ थे। तो नीतीश कुमार जी से बैर है। हाँ, ये सवाल तो तो होगा, बनना आखिर बैर है किससे? है किससे? नीतीश कुमार जी से बैर है। पार्टी क्यों बना रहे हैं? हाँ। और तेजस्वी यादव का तो बचाव करते ही रहे हैं। हालांकि उसके बाद न कोई ऐसा अवसर आया है, न उन्होंने खुलकर उनका बचाव किया नौमी फेल वाले मामले को लेकर। अब तेजस्वी यादव भी कोई व्यंग्यमान जो है, हाँ, आरसीपी सिंह पर। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब बता रही हैं कि आरसीपी सिंह आखिर किसके लिए घातक साबित होंगे। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार का एक पैर तोड़ दिया। मतलब कहने का मतलब जातिगत जो उनका समीकरण है उसमें से वह कैसे तोड़े उन्होंने? लौकुश में से कुछ समाज को अपनी ओर खींचकर। ठीक है, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कामयाबी तो वो उन्होंने हासिल कर ही ली। कुशवाहों का वोट जो है बहुत क्षेत्रों में नीतीश कुमार से छीन लिया। अगर विधानसभा में भी वही स्थिति रहेगी तो नतीजे तो प्रभावित होंगे। आप अगर आरसीपी सिंह चले जाते हैं जो कुर्मी समाज से, नीतीश कुमार हैं भी कुर्मी हैं, नीतीश कुमार जो हैं आपको अवधिया हैं तो दूसरे कुर्मी हैं, यही फर्क है, लेकिन कुर्मी हैं दोनों। इसलिए जो है सियासत में बातें जो है समय के अनुसार बदलती है। अब आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ही चोट पहुंचाएंगे, जो उनका संकेत है, और खुन्नस भी है दोनों में। अपमानित तो किया गया आरसीपी सिंह को, सम्मानित भी किया गया और अपमानित भी किया गया उसी व्यक्ति के द्वारा। सर, उस समय में बड़ा आरोप लगा दिया कि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी इतना बीघा जमीन खरीद लिए, ये करी, कमा के खरीद लिए, तो बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया था। तब ना सर वो भागे नहीं, उनको भगा दिया गया। भागे क्या, वो तो बेचारे भगा दिया गया। भगा दिया गया पार्टी से। तो इतनी बड़ी बेइज्जती उनकी हो गई। तो स्वाभाविक है कि जब कोई आदमी चोटिल हो जाता है तो अपने अपमान का बदला लेता है। तरीका उन्होंने भाजपा में ज्वाइन करके ढूंढा, लेकिन वह जो है सफल नहीं हो पाए उसमें। लेकिन सर बड़ी बात वो कह रहे हैं ना कि भाजपा से कोई बैर नहीं है। यहाँ मतलब सियासी जबरदस्त ये लग रहा है पेच। भाजपा से बैर नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि भाजपा से बैर उन्होंने मोल ले ली। नीतीश कुमार के साथ का साथ नहीं देकर भाजपा से उन्होंने बैर मोल ले ली। कारण स्पष्ट है कि भाजपा जो है नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकती है, और नीतीश कुमार भी भाजपा को नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने आज भी कहा, पशुपालन विभाग के एक कार्य, मतलब सर इन दिनों बार बार कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आज भी उन्होंने कहा कि हम गलती किए कि चल गए थे उन लोग के साथ थे, दो तीन बार हम गलती किए, अब नहीं जाने वाले हैं। हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे फिर। तो ये जो है संकेत है कि नीतीश कुमार भाजपा को नहीं छोड़ने वाले हैं, और भाजपा भी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ने वाली है। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने जो है आरसीपी सिंह ने भाजपा से बैर मोल ले ली। कहने को जो कहें, लेकिन सियासी तौर पर तो बैर हो ही गई। अब आगे है कि वो किसको मदद कर सकते हैं, किसके साथ वह चुनावी गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में अगर आपको अपनी सियासी जमीन बनानी है, मजबूत करनी है, तो किसी न किसी गठबंधन के साथ चलना होगा। या पिछले 3 दशक का यह इतिहास है। अकेले में जो है अकेले चना भार नहीं फोड़ता है बिहार में। इस राजनीति में कई बार हुआ, हो ही रहा है, आगे भी वही लक्षण है। आगे भी वही लक्षण है। अकेले चना कोई भार यहाँ नहीं फोड़ पाएगा। 1995 में लालू प्रसाद की पार्टी को एक बार मौका मिला, लेकिन उसके बाद कभी नहीं मिला किसी दल को। गठबंधन की राजनीति ही यहाँ सफल रही है, गठबंधन के द्वारा ही यहाँ सरकार बनी।
तो आरसीपी सिंह को भी किसी न किसी गठबंधन के साथ जुड़ना ही होगा, या चुनाव से पहले जुड़े या चुनाव के बाद जुड़े। अच्छा सर, एक बात ये ठीक है, आरसीपी सिंह अपना हुंकार भर दिए, ऐलान भी कर दिए कि बनाएंगे, वो नए तरीके से राजनीति करेंगे। तो सर लोग कहते हैं कि दूर आरसीपी सिंह में कौन दम है, क्या कर लेंगे। देखिए, अगर जातीय गणना के हिसाब से देखिए या राजनीतिक रसूख के हिसाब से, तो ठीक है, पार्टी के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पार्टी संगठन में भी अपने लोगों का उन्होंने खूब बिठा दिया, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच उतनी उनकी पैठ नहीं बन पाई। अब देखिएगा, लोकसभा चुनाव से पहले वो बहुत जिलों का जो है भ्रमण किए उन्होंने, खास करके कुर्मी बहुल बहुत इलाका था, जैसे भागलपुर तरफ गए, मुंगेर गए, है ना। ये जो कुर्मी बहुल, भीड़ तो जुटती थी, लेकिन उतनी नहीं जुटती थी जिसकी अपेक्षा बीजेपी ने की थी। इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कोई तवज्जो उनको नहीं दिया, समझ गए। जिस तरह से पशुपति कुमार पारस की पार्टी को नहीं दी गई तवज्जो, भाजपा ने देख लिया कि इनका जनाधार नहीं है, इनसे ज्यादा जनाधार जो है चिराग पासवान का है, इसलिए भाजपा इनको भी पटिया के रखी। पशुपति कुमार पारस को अभी भी रखे हुए हैं, क्या आश्वासन की घुट्टी पिलाए हुए हैं कि पशुपति कुमार पारस शांत पड़े हैं, बीच बीच में उफनते हैं, लेकिन उनका उफान जो है ना, दूध से नहीं, दूध जो खोलता है उसी तरह से फिर शांत हो जाता है। तो उसी तरह से इन्होंने तो कभी उफान भी नहीं मारी। आरसीपी सिंह चुपचाप मौन होकर अपने गांव चले गए, एक मंदिर बना लिए, उसी में अपना भगवत भक्ति में लीन हो गए। लेकिन इधर फिर सुगबुगाहट दिए हैं, बहुत जबरदस्त सुगबुगाहट है उनकी। पोस्टर भी लग गया पटना में, नहीं पोस्टर में तो बड़का लग गया, टाइगर जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर जिंदा है। अब किस टाइगर जो है, किसके लिए उनको टाइगर बनाया गया और यह टाइगर किस पर आक्रमण करेंगे, ये तो जब विधानसभा चुनाव आएगा तब पता चलेगा। वैसे तो कह रहे हैं सर, आरसीपी सिंह के लोग कह रहे हैं कि दूर नहीं, बस देखिए उपचुनाव में हम लोग खेला करेंगे। सर अगर देखिए 4 सीट पे उपचुनाव है, अगर 2-4 हजार वोट का भी सर इधर से उधर हो जाए, बात कही जा रही है कि बहुत टाइट फाइट है इस बार उपचुनाव में, तो अगर 2-4 हजार भी हिला डोला दी अगर आरसीपी सिंह, तब तो वाकई में बड़ा खेला हो जाएगा। अभी तक तो उन्होंने पार्टी भी बनाने की घोषणा नहीं की, घोषणा करने वाले हैं। तो पार्टी बना लेंगे, फिर उपचुनाव में प्रत्याशी बिना पार्टी बना के भी तो घूम सकते हैं, किसके पक्ष में घूमेंगे? इसी में एनडीए का खिलाफत तो कर सकते हैं, नीतीश कुमार के विरोध में तो बोल सकते हैं। यही तो उनका भेद खुल जाएगा, उपचुनाव में ही भेद खुल जाएगा, वो हैं तो किसके साथ। सर बीजेपी से जैसे ही क्विट करेंगे और बीजेपी और एनडीए नीतीश एक है, तब तो खेला तो स्वाभाविक है, दिख ही रहा है। तब ये नहीं उसमें किसके पक्ष में वो बैटिंग करते हैं। एनडीए का विरोध करेंगे तो किसी न किसी का पक्ष लेंगे ना। कहा जा रहा है महागठबंधन के पक्ष में। तो यही चीज तो हम आपको पहले भी कहे थे, दस्तक तो वही दे रहे हैं, वो सिर तो लालू के दरवाजे पर ही पटक रहे हैं। लेकिन अब नतीजे क्या है ये तो, अगर सर अगर मान लीजिए सर 2-4 हजार भी इधर से उधर कर दिए, चुनाव में अगर वह आजमाते हैं सियासी जमीन, तो पता चल जाएगा कि उनकी जमीन कितनी पुख्ता है। वैसे हमको नहीं लगता है कि वो बहुत बड़े घातक साबित होंगे, खास करके नीतीश कुमार के लिए या एनडीए के लिए। थोड़ा बहुत 2-4 आना इधर सुधर कर सकते हैं, 2-4 पैसा, लेकिन उसका बहुत महत्व लोग जो है, कुर्मी समाज जो है, जिस तरह से नीतीश कुमार है ना, उसी तरह से कुर्मी समाज चुप्पा समाज, बोलता नहीं है करता है। कुशवाहा समाज को देख लिए ना, बिना बोले नीतीश कुमार से चिटक गया, उपेंद्र कुशवाहा मुंह ताकते रह गए, कुशवाहा समाज उनको छोड़ दिया। तो उसी तरह का लौकुश जो समीकरण है, वो चुप्पा समाज है, वो बोलता नहीं है, आक्रामक नहीं है, लेकिन जो सोच लेता है वह करके दिखाता है। जैसे नीतीश कुमार बिना बोले चुप रहते हैं, जो सोच लेते हैं वो करके दिखा देते हैं। कई बार ऐसे इसके उदाहरण है। तो लौकुश समाज जब भी अब
लौ की बात है, कुर्मी की, तो वो हमारे हिसाब से बहुत घातक आरसीपी सिंह के साथ नहीं जाएगा। अच्छा सर, आरसीपी सिंह का हुंकार भरना, बड़ा ऐलान करना, और इधर नीतीश कुमार का विजय सिन्हा को पीठ ठोक देना, ललन सिंह की वाहवाही करना, दोनों को कनेक्ट करके लोग देख रहे हैं। तो मतलब कनेक्ट करना चाहिए कि दोनों मसला अलग अलग है, क्योंकि सियासत है, और कहा जाता है कि सियासत का एक नोक किसी दूसरे नोक से कहाँ फंस जाएगा कहना मुश्किल है। देखिए, ललन सिंह कई कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे, विजय सिन्हा भी होते थे, लेकिन विजय सिन्हा और नीतीश कुमार की दूरी साफ झलकती थी। अभी पिछले ही दिनों जो रावण दहन हुआ कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में, उसमें भी साफ झलक गई विजय सिन्हा और नीतीश कुमार की दूरियां साफ दिखाई पड़ती थी, तस्वीरों में भी, मंच पर भी, जितना देर लोग देखा टीवी पर, और स्पष्ट दूरियां झलक रही थी। लेकिन आज पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में जिस तरह से ललन सिंह पर और विजय सिन्हा की कंधा पर हाथ रख दिया, इसका मतलब इन दोनों को अपना सहारा उन्होंने मान लिया। मतलब कहने का अर्थ है मेरा कि उन्होंने भूमिहार समाज को सहारा माना, यह संकेत दिया कि देखिए आप ही लोग हमारे सहारा हैं, हमारे तो अपने लोग छिटक रहे हैं, पर चाहे प्रशांत किशोर हों या फिर आरसीपी सिंह। तो सर इस सियासत का मतलब क्या निकलता है? नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा कि वो उड़ती हुई चिड़िया जो होती है ना, उसकी पंख को परख लेते हैं। उनको सियासत की गंध लग गई, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसलिए वो जो है बार बार भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। मतलब अब क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं उनको लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, यह दोहराते रहते हैं, और उन्होंने नए सिरे से भूमिहारों को पटाने की रणनीति चलती है। तो समझ गए ना आरसीपी सिंह के हुंकार की बात, और साथ ही नीतीश कुमार ने क्यों विजय सिन्हा और ललन सिंह की पीठ पर अपनी हाथ रखती है। तो ऐसे ही न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।